हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज के हमारी नई वीडियो में। हमारी पिछली वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ आइटम्स को इंडिविजुअली डिस्कस किया था, जिनमें हमने कहा था कि अगर आप डिटेल में देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं वीडियो को, तो आपको उन आइटम्स से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो उन्हीं इंडिविजुअल आइटम्स को जो फॉर्मेट में दी गई हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, उन्हीं इंडिविजुअल आइटम्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की हम आइटम ले रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसा हमने अपने पहली वीडियोस में भी बताया है, पिछली वीडियोस में, कि क्वेश्चन या तो पैराग्राफ की फॉर्म में होता है या क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ P&L की फॉर्म में होता है या क्वेश्चन बैलेंस शीट की फॉर्म में होता है। तो अगर सिंपल सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, 5-7 लाइन एक पैराग्राफ में ही गिवन है, और आप प्रोविजन फॉर टैक्स ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइन में अगर लिखा दिख जाए टैक्स पेड वगैरह, तो आप कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज सोच लेंगे कि क्वेश्चन में नहीं है टैक्स। अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L की फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L जब हम बनाते हैं तो एंड रिजल्ट या तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देता है, या हमें एंड रिजल्ट दिखाई देता है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ P&L यहीं ख़त्म करके दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो समझ लेना कि टैक्स क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि टैक्स से पहले वाले प्रॉफिट पे ही क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है। बट अगर क्वेश्चन में एंड रिजल्ट आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इससे जस्ट पहले वाली आइटम जो है वो टैक्स पेड गिवन होगी आपको। उसी अमाउंट को आपको उठाकर फॉर्मेट में सॉल्यूशन में लिख देना है। सेकंड लास्ट आइटम आपको दिखाई दे जाएगी अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L में टैक्स गिवन है तो। अब आता है अपना अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन है तो। जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि बैलेंस शीट के हर क्वेश्चन में 2 साल का डाटा गिवन होगा आपको। एक ये नॉट नंबर का कॉलम होगा, सपोज ये 2020 है, ये 21 है, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स को कहाँ ढूंढेंगे अगर बैलेंस शीट की फॉर्म में क्वेश्चन है तो। लायबिलिटी साइड एक हेड होता है करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में एक हेड होता है करंट लायबिलिटीज। उस करंट लायबिलिटी के हेड में एक सब हेड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से। अगर उस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने कोई नॉट नंबर गिवन है, तो आप उस नॉट नंबर में देखना आपको वहां प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे सकता है। अब 2 साल का डाटा रहेगा, तो हम करंट ईयर वाले अमाउंट को टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कहा करते हैं, और प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को हम टैक्स पेड कहा करते हैं। अब ये मेड और पेड क्या है? हमने सपोज आज कोई कमिटमेंट की हो कि हम ऐसा कर देंगे,
तो उस की हुई कमिटमेंट को पूरा तो हम अगले साल करेंगे ना। जो हमने प्रोविजन आज बनाया है उसे हम पूरा कब कर रहे होंगे, पे कब कर रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर जो बनाया होगा उसको कब पे कर रहे होंगे, उससे नेक्स्ट में। इसका मतलब है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि कौन सा कब पे हुआ या कब कौन सा प्रोविजन बना, हम अगर सपोज 2021 की कैश फ्लो बना रहे हैं तो 2021 में हमने प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो पे किया है वो पे तो 20 वाला किया होगा ना, पिछला वाला, इसलिए प्रीवियस ईयर वाले को पेड कहते हैं। करंट ईयर वाला नया प्रोविजन हमने बनाया, इसलिए करंट ईयर वाले को हम मेड के तौर पर लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में 2 बार टैक्स शो होता है। एक बार ऊपर अप्रोप्रिएशंस की आइटम में, वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और एक होता है लास्ट में नीचे, वो होता है टैक्स पेड। तो अगर आपको 2 साल का डाटा गिवन है, बैलेंस शीट की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आप करंट ईयर वाले को ऊपर लिख देंगे, प्रीवियस ईयर वाले को नीचे लिख देंगे टैक्स पेड के तौर पर। अब एक इंपॉर्टेंट आइटम है कि किसी किसी क्वेश्चन में हमें इनकम टैक्स रिफंड भी गिवन होता है। एक आइटम गिवन होती है इनकम टैक्स रिफंड। अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड गिवन है तो जहां भी हम सॉल्यूशन में टैक्स पेड मेड कुछ भी लिख रहे हैं, टैक्स का जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, वो नेट ऑफ रिफंड करेंगे। नेट ऑफ रिफंड मींस लेट आप टैक्स लिखने वाले थे 25,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, बट इनकम टैक्स रिफंड क्वेश्चन में गिवन है 6,000, तो आप टैक्स का ट्रीटमेंट 25,000 नहीं 19,000 लिखेंगे। इनकम टैक्स रिफंड को माइनस करके फिर आप टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्वेश्चन है तो आपको टैक्स पेड जनरली सेकंड लास्ट आइटम मिलेगी। एंड रिजल्ट मिलता है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ऑब्वियस है कि उससे पहले वाली आइटम हमारी टैक्स पेड ही होगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन में अगर इनकम टैक्स रिफंड दिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनकम टैक्स रिफंड कहाँ दिया हो सकता है। इनकम्स में अदर इनकम के हेड में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा, अगर हुआ तो इनकम टैक्स रिफंड। अब नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो तो जब भी बैलेंस शीट की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो 2 साल के डाटा गिवन होते हैं, तो आपको कहाँ ढूंढना है प्रोविजन फॉर टैक्स को। करंट लायबिलिटी की हेडिंग में जो सब हेड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वहां आपको दिखाई दे सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स। 2 साल के डाटा होते हैं, प्रीवियस ईयर वाले को पेड कंसीडर करते हैं, करंट ईयर वाले को नया प्रोविजन बनाया हुआ कंसीडर करते हैं, मेड। तो जैसा हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में आपसे समझा रखा है, आपने लर्न किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को हम ऊपर एप्रोप्रिएशंस में शो करते हैं, टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में लास्ट में शो करते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लिख लीजिएगा मेड और पेड। अब अगर इनकम टैक्स रिफंड गिवन है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा। यहाँ पर जो भी हम टैक्स का ट्रीटमेंट करने वाले थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो हम नेट ऑफ रिफंड कर देंगे। नेट ऑफ रिफंड मीन्स कि इनकम टैक्स रिफंड को माइनस करके वो ट्रीटमेंट दिखाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि लेट आप 25,000 लिखने वाले थे, बट इनकम टैक्स रिफंड आपको 6,000 गिवन है, तो आप 19,000 का ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि 25,000 का। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब लास्ट पॉइंट बचता है कि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड, टैक्स पेड या मेड से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो तो क्या करेंगे। अगर एडजस्टमेंट हो तो अकाउंट बनेगा, उससे जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी उनका हम यूज़ करेंगे। एक बार देखते हैं अकाउंट जल्दी से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आपको अकाउंट प्रिपेयर करते हुए क्या ध्यान में रखना है मेनली
कि जिन आइटम्स को विदाउट एडजस्टमेंट हम मेड और पेड कह रहे थे कि करंट ईयर को मेड कंसीडर करेंगे, प्रीवियस ईयर को पेड कंसीडर करेंगे, अगर एडजस्टमेंट दे दी है क्वेश्चन में तो मेड और पेड वो नहीं कंसीडर होंगे, वो मात्र अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का काम करेंगे और कुछ नहीं। लायबिलिटी वाले नेचर का अकाउंट है तो शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑपोजिट साइड क्लोजिंग बैलेंस आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहां हम ओपनिंग वाला बैलेंस लिख देंगे, यहां हम क्लोजिंग वाला बैलेंस लिख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग। अब एडजस्टमेंट में या तो लिखा होगा टैक्स पेड या लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मतलब जो दो आइटम हमें चाहिए होती हैं सॉल्यूशन के लिए उनमें से कोई एक हमें गिवन मिलेगी और दूसरी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो टैक्स पेड को हम यहां लिखा करते हैं डेबिट साइड, जो भी अमाउंट होगा, सॉरी, अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन है तो यहां लिख देंगे, टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, जो मेड वाला बच जाएगा हमारा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, टैक्स मेड। अगर मेड गिवन है एडजस्टमेंट में तो पहले मेड लिख देंगे, पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है बच्चे के माइंड में कि पेड इधर क्यों आया, मेड इधर क्यों आया, तो सिंपल +1 वाले कॉन्सेप्ट्स लगाकर देखें कि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी और क्रेडिट हो जाती है, और लायबिलिटी जब पे करते हैं तो डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है लायबिलिटी। अब देखिए, अगर हम और प्रोविजन बनाएंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज ही तो होगी, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट ही तो होगी लायबिलिटी। अगर हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं अपनी कोई, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस हो जाएगी तो डेबिट ही तो हो जाएगी। सिंपल से +1 वाले लॉजिक्स आपको लगाने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पेड डेबिट साइड आएगा, मेड क्रेडिट साइड आएगा। जब भी एडजस्टमेंट हो तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ और बैलेंसिंग फिगर आया हुआ अमाउंट ही मेड और पेड क्या काम करेगा, ये मात्र ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का काम करेंगे, इनको नहीं लिखना है। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला हो हमारी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।